हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं बिहार बीएड में एडमिशन्स को लेकर के लगातार लिस्ट बाय लिस्ट करके एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जो आखिरी का जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो आपका कल आता है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। और फाइनली जो बिहार बीएड की जो एडमिशन कमेटी मेंबर है वो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो सारा डेट है वो सारा डेट पहले ही रिलीज कर चुकी है और अभी हम लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। यानी कह सकते हैं आज आपका जो डेट है वो आपका 9 अक्टूबर है, कल आपका 10 अक्टूबर है और फाइनली कल से यानी विद इन 24 आवर पहले मैं आपको रिपोर्ट पहले आपको क्या कर दिया हूँ, इन्फॉर्म कर दिया हूँ। कल से आपका स्पोर्ट राउंड जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसके लिए कॉलेज अपना जो इनविटेशन है वो इनविटेशन कर रही है, यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपसे मांग रही है बीएड के एडमिशन्स को लेकर के। तो अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, यानी अगर आप बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 में पार्टिसिपेट करने के बाद आपका एडमिशन लिस्ट में अभी तक नहीं हो पाया है तो आपके लिए एक लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि कल से आपका स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट है, मतलब 10 एंड 11 दो डेट मिला है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहे आप उस कॉलेज में जाइए, डायरेक्टली अपने पेपर को सबमिट कीजिए। पेपर सबमिट करने के बाद 10-11 पेपर सबमिट करने का टाइम है, 12 को है मेरिट लिस्ट आने का टाइम। यानी जैसे ही आप कॉलेज में जमा करते हैं और जितने भी कैंडिडेट वहां जाकर के जमा करेंगे उस कॉलेज में, इसके बाद सारे कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट बनेगा। जिस कैटेगरी में जितना सीट रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिस्ट प्रिपेयर होगा। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम रहता है 12 अक्टूबर को तो फिर आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्टअप कर दिया जाएगा और फाइनली आपका इस लास्ट फेज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया और अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो कैसे आपका एडमिशन होगा इस लास्ट टाइम के स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में, चलिए जानते हैं प्रोसेस को। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए बिहार बीएड के ऑफिशियली साइट पे हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिसका लिंक है biharcetbed-lnmu.in। आप इस वेबसाइट पे जैसे ही कुछ इस तरीके से आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट डेट का मैसेज मिलता है। इंपॉर्टेंट डेट के मैसेज में बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2022 को डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी इन रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में, यानी किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन से बिहार बीएड एडमिशन कमेटी मेंबर के द्वारा से 1 अक्टूबर 2022 को ही जारी कर दिया गया था। यानी आज से तकरीबन 9 दिन पहले ही ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जारी कर दिया जा चुका था। इसके बाद 10 और 11 को, यानी कह सकते हैं कल और आने वाला कल और परसों, आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर के अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। किसके लिए, तो आपको अपने एडमिशन के लिए, यानी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट होना है तो सारे पेपर्स को आपको कॉलेज में जाकर के जमा करना है कल और परसों। इसके बाद 12 अक्टूबर को कॉलेज वाले मेरिट बनाएंगे और मेरिट लिस्ट बना करके उस कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे, यानी डिस्प्ले ऑफ मेरिट ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ द कंसर्न कॉलेज, यानी जिस कॉलेज में आप जमा कीजिएगा उस कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट है बीएड एडमिशन्स को लेकर के वो उसके आपके नोटिस बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपका नोटिस बोर्ड में आप देख लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो फिर आपका 13 से 17 अक्टूबर के बीच में पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन आपका उस कॉलेज में कन्फर्म हो जाता है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेट है, इसी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट राउंड का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस स्पोर्ट राउंड एडमिशन के प्रोसेस में सबसे अहम जो पार्ट है वो देखने वाली बात है कि किस कॉलेज में कितना वैकेंसी है। और इस बात का प्रॉपर ख्याल रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में जाकर के जमा कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड के लिए, ताकि आपका एडमिशन का चांसेस ज़्यादा रहे। जैसे आप इस पेज पे आते हैं इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ आपको मिल जाएगा वैकेंसी सीट। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं किस कॉलेज में कितना वैकेंट सीट रहा है बीएड एडमिशन्स को लेकर। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा, खुल गया पूरा जो सीट का स्टेटस है वो सीट का स्टेटस खुल चुका है और यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है। जैसे नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें, मैं आपको देखने का तरीका बता देता हूँ, समझने का प्रोसेस बताता हूँ ताकि आप सही तरीके से समझ सके कि जिस कॉलेज में आप चाह रहे हैं वहाँ सीट बचा है या सीट नहीं बचा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम, इसके बाद कॉलेज का नेम, इसके बाद कॉलेज का आईडी, कॉलेज का टाइप, कैटेगरी एंड नंबर ऑफ सीट। यहाँ हो गया कौन से यूनिवर्सिटी में सीट बचा है, यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में सीट बचा है, कॉलेज कैसा है, कॉन्स्टिट्यूएंट है या एफिलेटेड है या गवर्नमेंट है, क्या है, यहाँ आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में सीट है और नंबर ऑफ सीट, आखिर सीट कितना है। जैसे अगर बात की जाए सबसे ऊपर में तो यहाँ आपका यूनिवर्सिटी हो गया आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, पटना का यूनिवर्सिटी है। कॉलेज कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेज गर्दनी बाग वाला कॉलेज है, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज बीएड कॉलेज गर्दनी बाग, और इसमें आपका BC2 में आपका सीट है 2।
पहली बात यहाँ देखिए बताया जा रहा है ये कौन सा कॉलेज है, स्पेशली गर्ल्स के लिए कॉलेज है, महिला कॉलेज है, और इसमें कितना है BC2 कैटेगरी में 2 सीट है। तो अगर जो भी कैंडिडेट गर्ल्स हो और BC2 कैटेगरी के हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज गर्दनी बागवाला में। इस तरीके से आप सीट को लेकर के समझ सकते हैं। सेम एज अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, लेटेस्ट सपोज बात करते हैं पटना या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर बात करते हैं, यानी अगर टॉप भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ भी सीटों का स्टेटस दिखाया जा रहा है, जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं। और जिस कैटेगरी में सीट खाली रहेगा उसी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है। आप जिस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में सीट खाली है या फिर सीट आपका खाली नहीं है। जैसे इस केस में आते हैं, देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना का यूनिवर्सिटी है और इसमें कॉलेज है नालंदा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बिहार शरीफ में कॉलेज है। और ये कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज है और इसमें सीटें खाली है। कौन से कोटा में, अनरिजर्व में। कितनी सीटें हैं, 8 सीटें, यानी कोई भी कैंडिडेट इस पे अप्लाई कर सकता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी का है। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिया आपने कि 8 सीट खाली है। तो इस तरीके से आप सीटों के बारे में जरूर मिला लीजिएगा कि उस कॉलेज में सीट खाली है या फिर आप जिस कॉलेज में आप जहां अप्लाई करना चाह रहे हैं वहां पर सीट खाली है अथवा नहीं है। जैसे यहाँ पे और भी देख सकते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, बालदेव कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटना, गया रोड, फतेहपुर में है और इसमें प्राइवेट कॉलेज है और अनरिजर्व में 24 सीटें खाली है। तो इस तरीके से कह सकते हैं इस लास्ट फेज के एडमिशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा, बट वो डिपेंड करेगा आपका मेरिट किस पर डिपेंड करेगा। तो जो आपने LNMU द्वारा जो लिया गया एंट्रेंस टेस्ट में जो आपने स्कोरिंग किया उस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। साथ में आपका उस कैटेगरी में सीट भी होना चाहिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर सीट बहुत ज़्यादा होता है तो आपको अनरिजर्व कोटे से सीट दे दिया जाएगा और अगर सीट कम रहता है, आपका परसेंटेज, आपका जो स्कोरिंग है वो स्कोरिंग अच्छा रहेगा तो फिर आपके कैटेगरी से सीट आपको दे दिया जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो लगभग सबको जो सारे गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम सीटें बची है, बट प्राइवेट कॉलेज में सीटें अभी भी बची हुई है। बट अब जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा फी वगैरह भी आपको पे करना पड़ता है। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो उसमें भी सीटें बची हुई है, बट वो डिपेंड करता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा एडमिशन्स को लेकर के कह सकते हैं जो कि जितने सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उस पर भी डिपेंड करेगा। इसके बाद उसका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। जैसे अगर बात की जाए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ही पटना का टॉप कॉलेज AN कॉलेज आता है और इस AN कॉलेज में SC कैटेगरी में आपका 3 सीटें अभी भी वैकेंट है, यानी इसमें लड़के लड़कियां जो कह सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस 3 सीटों को लेकर के, बशर्ते आप SC कैंडिडेट में आने चाहिए। लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ निर्भर करेगा कि कितने सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया, उसके सारे कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और फिर उनका जो मेरिट लिस्ट है उसको प्रिपेयर करके 12 अक्टूबर को उसके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे क्या कर दिया जाएगा, पेस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका नोटिस, यानी जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस वहाँ से फर्दर 13 से लेकर के 17 के बीच में कंप्लीट होगा। तो ये आपका जो इंस्ट्रक्शंस मैंने सारा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको डिलीवर किया। लेकिन बिहार बीएड की स्पोर्ट राउंड एडमिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ और भी बातों का आपको ध्यान रखना है। जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि आखिर कौन से कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्रोसेस कल से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें ध्यान रखेंगे वैसे कैंडिडेट जो बिहार बीएड के लिए पहली बात तो अप्लाई करके रखे थे, जो एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, ये भी उनका इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कल से अप्लाई करना है वो कल से अप्लाई कैसे करना है। यानी जो कल से आपका अप्लाई होगा 10 अक्टूबर से जो अप्लाई होने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना है, तमाम सारे। सो चलिए एडमिशन के प्रोसेस को समझने के लिए हम इसके ऑफिशियली नोटिस से जो आपका नोटिस जारी किया गया रिगार्डिंग द बिहार बीएड स्पोर्ट राउंड एडमिशन, इसमें क्या कुछ बताया गया चलिए पढ़ के बताते हैं आपको। इसमें तो इंपॉर्टेंट डेट रहा है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है कंडीशंस वगैरह के बारे में। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो ये सारा कंडीशंस आपको कंप्लीट करना है। पहला स्टेज आपको क्या करना है, सीट देख लीजिएगा। जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप देख लीजिएगा उस कैटेगरी में सीट वगैरह खाली है कि नहीं। तो अभी मैंने आपको सीट देखने के लिए बता दिया, आप CMS डाउनलोड कीजिएगा। हालांकि जो सारे PDF है, जो सीट मैट्रिक्स का PDF है, वो भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आपका सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। इसके बाद सेकंड क्राइटेरिया बताता है कि कैंडिडेट को मस्ट CET BEd पार्टिसिपेट में क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके बाद वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए काउंसलिंग के लिए। अगर उन रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। दूसरी बात कि उनका नाम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉलेज चेंज करने का भी फैसिलिटी है। ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया किसी प्राइवेट कॉलेज में, अब चाहते हैं कि स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट कॉलेज ले ले, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर नंबर थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो जो कॉलेज वाले हैं वो आपका एडमिशन लेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट पे, यानी जो भी कैंडिडेट उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे सारे कैंडिडेट का मेरिट बनाया जाएगा और इसके बाद वो क्या करेंगे, मेरिट बना करके नोडल ऑफिसर को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। जो नोडल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर स्टेट नोडल ऑफिसर, वो उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद ही कॉलेज वाले क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि दोज कैंडिडेट हु नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग, यानी जो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उनका नाम शो नहीं किया जाएगा डैशबोर्ड पे, ये भी बात का ध्यान रखेंगे। साथ में ध्यान रखिए जो CET BEd 2022 में क्वालिफाइड भी है और रजिस्टर्ड कैंडिडेट भी है, उनको पार्शियल एडमिशन फी 3000 भी आपको पे करना है। ऑल्सो इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में ही पे करना है। 3000 का जो आपका पार्शियल जो एडमिशन फी है उसको आपको कॉलेज में ही पे करना है। साथ में जो कॉलेज का फी रहेगा वो भी आपको पे करना है। ये आपका कंडीशन होगा। अगर प्रोसीजर के बारे में बात करिए तो प्रोसीजर के बारे में यहाँ देखिए बताया जा रहा है, कॉलेज डिपार्टमेंट विल लॉग इन देयर एग्जिस्टिंग डिटेल्स के साथ, कॉलेज विल सर्च द एप्लीकेंट डिटेल्स एंड यहाँ देखिए बताया जा रहा है देन वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, यानी सिंपली यहाँ बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, कल आपको जाकर के अप्लाई करना है। अप्लाई करने के टाइम में सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिएगा, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स को पास रखिएगा। वहाँ पे आपको प्रोसेस उस कॉलेज, हर कॉलेज का अलग अलग थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा। मेनली जैसे हो सकता है प्रोसेस में कि वहाँ कॉलेज में फॉर्म आपको दिया जाए, एक स्पेशल फॉर्म क्रिएट किया जाए, या फिर आपका एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको देना रहे, जो भी रहे वहाँ के आपको ऑफिशियली नोटिस बोर्ड पे, यानी जो भी जिस भी कॉलेज में आप जमा करने के लिए जाइएगा वहाँ आपका कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे इसको लेकर के प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना है। हालांकि मैं आपको बता दूं जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है वो बेसिकली ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। और ये आपका कल से कॉलेज में ही होगा। तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप उस कॉलेज का सीट स्टेटस देख लीजिए, सीट खाली है कि नहीं, और इसके बाद कल कॉलेज जाकर के उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आगे चल करके आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आशा करते हैं एडमिशन के प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।